अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। ये महफ़िल मुबारक आप जानते हैं कि अहले बैत अतहार की मुक़द्दस और बाबरकत बारगाहों में सलाम अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनाकिद की गई है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इसके मुंतज़मीन पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए। हमारा आना, आपका आना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इफ़रात और तफरीद के नज़रियात से बचकर एतदाल की राह इख्तियार करने वाले लोग हैं। ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन के हवाले से दुनिया के अंदर इस वक्त अजीब व गरीब किस्म की सोचें भी मौजूद हैं। एक सोच इस हद तक मुतशद्दद है ज़िक्र करने के हवाले से कि वो कुछ भी कर लिया जाता है ज़िक्र हुसैन के नाम पे, जो कि उन मुक़द्दस हस्तियों की ताज़ीम नहीं बल्कि उनकी तौहीन होती है। और एक गिरोह वो है कि जो सिरे से ही माज़अल्लाह इन मुबारक हस्तियों के ज़िक्र को रवा ही नहीं समझता। मुफ्तियाने दर से कहती है करबला, ज़िक्र उसका बिदअत जो जीना सिखा गया। अरे तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। अहले सुन्नत का नज़रिया बिल्कुल दरमियान का है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल हुआ, ज़िक्र हुसैन की महफ़िल सजाना कैसा? इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ने जवाब दिया, फरमाया अगर ज़िक्र हुसैन तीन चीज़ों से खाली हो, तीन चीज़ें ज़िक्र हुसैन में ना हो तो करना सआदत है। और अगर इन तीन चीज़ों में से एक भी कोई चीज़ ज़िक्र हुसैन में पाई जाए तो फिर सवाब की उम्मीद ना रखी जाए। पहले नंबर पे आला हज़रत ने फरमाया अगर ज़िक्र हुसैन रिवायात मौज़ूआ व कलिमात ममनुआ व नीयत नामशरूआ से खाली हो तो करना सआदत है। पहली चीज़ फरमाया मौज़ू और मन घड़त रिवायतें ना हों, झूठी बातें बयान न की जाए ज़िक्र हुसैन के लिए कि यूँ ज़ोर लगाया जाए कि माहौल बनाया जाए कि लोग आहो फुगा करें, माहौल बनाया जाए कि लोग चीखें, माहौल बनाया जाए कि लोग रोएं। इस तरह झूठी रिवायतें अगर सुनानी पड़े तो वो भी सुना दी जाएं। फरमाया ऐसा अंदाज़ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कलिमात ममनुआ, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएँ जो उन मुक़द्दस और बाबरकत हस्तियों के लायक ना हों। मिसाल के तौर पर ये अंदाज़ इख्तियार न किया जाए कि गोया के करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बेबस थे, बड़े बेकस थे, यज़ीदियों की मिन्नतें कर रहे थे, उनसे पानी मांग रहे थे। इस तरह का अंदाज़ भी नहीं होना चाहिए। और इसी के ज़िम्मन में यह भी याद रखिए कि ये अंदाज़ भी ना हो कि अहले बैत की शान और अज़मत बयान करने की बजाय उनकी तौहीन होती रहे। इसको एक मिसाल से मैं समझाऊँगा। खुदा न खास्ता अगर आपके पड़ोस में किसी से लड़ाई हो जाए और लड़ाई ऐसी हो कि उस लड़ाई के अंदर घर की ख़वातीन भी शामिल हो जाएं और आप वो लड़ाई अपने किसी दोस्त को या किसी दूसरे साहब को उस लड़ाई का किस्सा और कहानी सुना रहे हों, तो आप कभी भी, आपकी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि आप अपने घर की ख़वातीन की बातें भी किसी को बयान करें कि यार जब हमारी लड़ाई हुई थी तो मेरी माँ दरमियान में आई थी, मेरी बहन दरमियान में आई थी, ये बात हुई थी, ये बात हुआ था, ये काम हुआ था। इस तरह हम में से कोई गवारा नहीं करता कि हम अपने घर की ख़वातीन के नाम लेकर इस तरह वहाँ बयान करें। और जब वाक़या करबला में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और फिर भी मुक़द्दस बीबियों के मुताल्लिक ना जाने कैसे कैसे लफ्ज़ कहे जाएँ, तो ये कलिमात ममनुआ हैं, ऐसे कलिमात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तीसरे नंबर पे फरमाया हुआ नीयत नामशरूआ, नीयत भी खालिस होनी चाहिए, दिखावे की नीयत ना हो और कोई और गलत इरादा ना हो, खालिस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की नीयत हो, तो इंशाअल्लाह ज़िक्र हुसैन करने का सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला के हुजूर ये एक अजर भी अपने यहाँ रखता है। अब आइए, एक तो इब्तदाइया था, अब बढ़ते हम अपनी गुफ्तगू की जानिब।
क्योंकि इस महफिल मुबारक का उन्वान दर्स हदीस है, मैंने हदीस पढ़ी है, उसी से मैं अपनी गुफ्तगू आगे ले जाता हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये हदीस मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ किताबों के अंदर कई मकामात पर मौजूद है। इस हदीस की एक और रिवायत बड़ी दिलचस्प रिवायत हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी वालिदा से इजाज़त मांगी कि अम्मी जी मुझे इजाज़त दीजिए मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं और जाकर आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कराऊं। हदीस पे गौर कीजिएगा, सहाबी रसूल का अंदाज़ देखिए, अपनी माँ से इजाज़त मांग रहे हैं हुजूर की बारगाह में जाने के लिए, और इजाज़त का अंदाज़ क्या है, अम्मी इजाज़त दीजिए हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कराऊँगा। माँ ने इजाज़त दी। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं मैंने मगरिब की नमाज़ हुजूर के पीछे अदा की, लेकिन मेरी मुलाकात न हो सकी। आका करीम नमाज अदा फरमाते ही हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले गए। फरमाते मैं नमाज इशा के इंतज़ार में था, हुजूर तशरीफ़ लाए, नमाज इशा का वक्त हुआ, मैंने नमाज इशा हुजूर के पीछे पढ़ी। इशा की नमाज के बाद भी आका करीम अलैहिस्सलाम एक जानिब चल पड़े। हुज़ैफ़ा फरमाते कि मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। मेरे कदमों की आवाज़ जब बुलंद हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम एक लम्हे ठहरे, थोड़ा सा मुड़ के देखा और फरमाया मन हाजा अहाजा हुज़ैफ़ा, तो कौन है मेरे पीछे, क्या हुज़ैफ़ा आ रहा है? कुल्तु नअम या रसूल अल्लाह, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफ़ा ही हूँ। माँ को क्या क्या के आए थे, अम्मी इजाज़त दीजिए हुजूर के पास जा रहा हूँ, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कराऊँगा। कहते जब हुजूर ने पूछा कि हुज़ैफ़ा है, मैंने अर्ज़ किया जी या रसूल अल्लाह हुज़ैफ़ा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा हाजतुका गफ़रल्लाहु लका वले उम्मिका, ए हुज़ैफ़ा बता तेरी क्या हाजत है, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत करे, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत करे। तो जो हाजत माँ को कह के आए थे, जो अभी तक सीने में थी, वो हुजूर के होठों पे आ चुकी थी। कब हाजत तो पूरी हो गई, हुजूर से तो कुछ अर्ज़ नहीं करना था, मैं खामोश हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफ़ा यहाँ एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पे कभी नहीं आया, और आज इस फरिश्ते ने अल्लाह से इजाज़त मांगी, ए मालिक इजाज़त दे चल के तेरे महबूब की बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूँ। का रब ने इजाज़त दी और फरमाया जा तो रहे हो सलाम पेश करने, साथ एक तोहफ़ा भी लेते चले जाओ। और तोहफ़ा भी लेके आए, और वो तोहफ़ा क्या है, हुजूर को खुशखबरी दी गई, ए महबूब अलैहिस्सलाम मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी बेटी फ़ातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है और उनके दोनों शहजादों को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। अल्लाहु अकबर। ये शान है इस घराने की। इमाम हुसैन इमाम हसन की शान बड़ी है। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस इमाम हुसैन के हवाले से बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है। इरशाद फरमाया हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लोगों याद रखना हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस हदीस की शरह क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दामने कुरान में ले चलूँगा, लेकिन आप अगर तवज्जो करेंगे इस बात को समझने के लिए इंशाअल्लाह आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हम नमाज़ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के अंदर दुआ करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया। वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया? कुरान फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन औलिया हैं। चार गिरोह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, और याद रखिए ये चारों इनाम हुजूर ही के वसीले से हुए। ये चारों इनाम, नबूवत किसी को मिली है तो हुजूर के सदक़े से, सदाकत किसी को मिली तो हुजूर के सदक़े से, शहादत किसी को मिली तो हुजूर के सदक़े से, सालिहियत विलायत किसी को मिली तो हुजूर के सदक़े से। और फिर अंदाज एक और भी है, अल्लाह ने हुजूर को नबूवत दी तो हुजूर की नबूवत के सदक़े से बाकियों को नबूवत दी। अल्लाह ने हुजूर को सिद्दीक बनाया तो हुजूर की सदाकत के सदक़े से बाकियों को भी सदाकत अता फरमाई। अल्लाह ने हुजूर को अपना वली बनाया तो हुजूर की विलायत की वजह से बाकियों को भी विलायत अता फरमाई। एक चीज़ रह गई है शहादत, एक चीज़ रह गई है शहादत। बज़ाहिर हुजूर को शहादत नहीं हुई, बज़ाहिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल तभी हुआ है, लेकिन
अगर गौर किया जाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम को भी शहादत अता की गई है। हुजूर भी एक एतबार से शहीद हैं। वो क्या है, और वो इस हदीस को आप साथ रखेंगे, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन, और इस बात को समझेंगे तो आपको बड़ी वाज़ेह बात समझ आ जाएगी और आसानी से समझ आ जाएगी कि शहादत की हैं दो किस्में, एक है शहादत सिरी, एक है शहादत जारी। सिरी कहते हैं यूँ समझ लें छोटी शहादत, और जारी शहादत शहादत बड़ी। एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ। शहादत सिरी ये है कि किसी शख्स को जहर दिया जाए, वो दुनिया से चला जाए, ये उसकी शहादत है। कोई शख्स दीवार के नीचे आके मर जाए, उसकी शहादत है। कोई पानी में डूब के मर जाए, उसकी शहादत है। खातून बच्चे की डिलीवरी के दौरान फौत हो जाए, उसकी शहादत है। तालिबे इल्म दीन की राह में इल्म हासिल कर रहा था, इंतकाल हो गया, उसकी शहादत। यह हदीस में जो कुछ बयान किया, यह शहादत सिर्री है। और एक है शहादत जारी। वो क्या है, मैदान के अंदर बंदा जाए, दुश्मन से लड़ रहा हो, तलवार का घाव लगे, खून निकले, जान निकल जाए, इसे शहादत जारी कहते हैं। अब शहादत सिरी, जहर से शहादत सिरी है, और तलवार लगने से, खून आने से शहादत जारी है। अब शहादत सिरी और शहादत जारी, इन दोनों की इब्तदा हुजूर की ज़िंदगी में है। इन दोनों की इब्तदा हुजूर की ज़िंदगी में खैबर के मौके पर आका करीम अलैहिस्सलाम को एक गोश्त के ऊपर जहर लगा कर दिया गया। खैबर के मौके पर हुजूर को एक गोश्त पर जहर लगा कर दिया गया, जिससे बाद असहाब की तबीयत भी नासाज हुई और बाद का इंतकाल भी हुआ। और ये शहादत सिर्री की इब्तदा है। मैंने कहा था ना कि जहर से शहादत हो जाए तो वो शहादत सिर्री है। तो हुजूर को खाने में जहर दिया गया, शहादत सिर्री की इब्तदा हो गई। दूसरी जानिब है शहादत जारी, कि जंग में ज़ख़म आए, खून निकले। तो ग़ज़वा उहद के अंदर हुजूर को यहाँ पत्थर लगा, हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हुए, हुजूर का खून निकला, तो शहादत जारी की इब्तदा भी हो गई। सिरी की इब्तदा भी हो चुकी है, जारी की इब्तदा भी हो चुकी है। लेकिन हुजूर के बदन पर न शहादत सिरी की इंतहा हो सकती थी, न शहादत जारी की इंतहा हो सकती थी। क्यों? अल्लाह ने वादा फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। अगर शहादत सिरी की इंतहा यानी हुजूर का जहर से विसाल हो जाता तो यह खुदा का वादा कहाँ जाता, या हुजूर का जंग में विसाल हो जाता, शहादत हो जाती, तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास का वादा कहाँ जाता। तो रब ने वादा लिया, महबूब हम आपकी लोगों से हिफाजत करेंगे। इसलिए शहादत सिर्री की इंतहा या शहादत जारी की इंतहा वो जिस्म मुस्तफ़ा पे नहीं हो सकती थी, क्योंकि रब का वादा था। लेकिन अब इंतहा तो करनी थी, जिस्म मुस्तफ़ा पे नहीं करनी थी। इसलिए दो और जिस्म चाहिए थे, दो और जिस्म चाहिए थे, जिस पर शहादत सिर्री की भी इंतहा हो, शहादत जारी की भी इंतहा हो, और वो दो जिस्म किसी गैर के भी ना हो। उन दोनों जिस्मों का ताल्लुक बड़ा गहरा और गूढ़ा हो, और दोनों का ताल्लुक ऐसा हो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो शहादत सिर्री की इंतहा इमाम हसन को जहर दिया गया, मुस्तफ़ा की शहादत सिर्री की इंतहा हुई, और करबला के मैदान के अंदर मेरे इमाम हुसैन को शहीद किया गया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शहादत जारी की इंतहा हुई। ये दोनों शहजादों पर हुजूर की शहादत की इंतहा हुई। यूं जो शहादत है ये भी जिसको मिली है हुजूर की शहादत के सदके से मिली है। ये है हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अल्लाहु अकबर। अब मैं एक बात आपको पहले ही अर्ज कर दूं, जो दोस्त मुझे सुनते रहते हैं उन्हें पता है ना, मैं दौड़े माये सुनाता रहता हूँ और ना मेरा कान पे हाथ रख के तकरीर करने का अंदाज़ है। कोई शौक़ से आया तो भले चला जाए। मैं कुरान और हदीस का तालिब इल्म हूँ। इंशाअल्लाह कुरान की बात होगी, हदीस की बात होगी। तारीख़ से ना मुझे शगफ़ है और ना मैं तारीख़ की तरफ ज़्यादा बढ़ता हूँ। कुरान और हदीस ही के दामन में रहते हैं। और आइए ज़रा अहले बैत की अज़मतों को सलाम पेश करते हैं। मैंने आयत खुतबे में पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। मामला हुआ ये, सहाबा कराम अलैहिमुद्दीन ने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग फरमाते हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, हर वक्त दीन की तबलीग के लिए कसबे मुआश नहीं फरमाते। साहबा ने सोचा हम हुजूर के लिए कुछ करें। हुजूर तो दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। साहबा ने एक चादर बिछाई, उसमें कुछ माल जमा किया, अनाज,
गल्ला, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और वो गठरी बांध के हुजूर की बारगाह में पेश की। आका आप दिन रात दीन के लिए कोशा रहते हैं, कसब मुआश नहीं फरमाते, ये कबूल फरमाइए। वैसे आपको पता है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर तोहफ़ा कबूल फरमाते हैं, लेकिन इस बार हुजूर ने ये कबूल नहीं फरमाया, क्योंकि ये तोहफ़ा नहीं था, ये दीन की तबलीग का बदल था, ये दीन की तबलीग का अजर था। और नबी जो तबलीग करता है उसका अजर सिवाय खुदा के किसी और के पास नहीं होता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने लेने से इनकार किया। हुजूर के इस अमल पर अल्लाह ने मोहर तस्दीक सबत फरमाई, कुरान की आयत नाज़िल हुई। क्या फरमाया, गौर कीजिए। फरमाया कुल, माबूद फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं दीन की तबलीग करता हूँ, इस पर कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना। अजर कोई नहीं मांगता मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना। उलमा ने सवाल उठाया यहाँ पर, फरमाया ज़रा गौर करो, जब बात हुई है कि अजर नहीं मांगता तो फिर अहले बैत की मोहब्बत भी ना मांगी जाती, क्योंकि ये एक अजर की सूरत बन रही है। इसको मैं मिसाल से समझाऊं। मैं यहाँ आया बैठा हूँ, मैं कहूँ कि मैं तकरीर कर रहा हूँ और मैं इस तकरीर की कोई फ़ीस नहीं लूँगा, लेकिन यह है कि चलो आप मुझे खाना खिला देना, अजर तो बन गया ना, इवज़ तो बन गया। तो कहा, जब यह कहा गया कि दीन की तबलीग पर मैं कोई अजर नहीं मांगता, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, तो ये अहले बैत की मोहब्बत क्यों? फरमाया गौर करो, अजर की जो बात होती है वो साहिब मुआमला उससे फ़ायदा उठाता है। अहले बैत से मोहब्बत हुजूर की ज़रूरत नहीं है, अहले बैत से मोहब्बत अहले बैत की ज़रूरत और हाजत नहीं है, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत मेरी और तेरी ज़रूरत है। अगर मैं और आप अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो अपनी आखिरत संवारेंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई दामने अहले बैत से दूर होता है तो वो अपना ही नुकसान करेगा। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत वो ना नबी की ज़रूरत है, ना नबी के घर वालों की ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरत है। अब एक और बात यहाँ गौर तलब है कि जो अहले बैत है, अहले बैत कौन है? अहले बैत किसे कहा जाता है? हम सुन तो रहे हैं कि अहले बैत हैं कौन? मुफ्ती अहमद जान खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिरआत शरह मिशकात के अंदर अहले बैत गिनवाया कि अहले बैत कौन है। पहले नंबर पर अहले बैत का जो इतलाक़ होता है वो उन पर होता है जिन्हें हम पंजतन पाक में शामिल करते हैं। मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम, आका करीम अलैहिस्सलाम के अलावा मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और आका करीम अलैहिस्सलाम भी साथ शामिल, तो पंजतन पाक, ये जो बाकी हैं इन समेत इनको अहले बैत कहा जाता है। ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अहले बैत का इतलाक़ उन पर होता है जो हुजूर के निकाह में आई हैं। कुरान में जो फरमाया गया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, ए नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों, अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है कि तुमसे नापाकी को दूर कर देगा और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर देगा। अगर इस आयत का माकबल आप पढ़ें या माबाद पढ़ें तो हुजूर की बीवियों का जिक्र खैर हो रहा है। तो इसलिए दूसरे नंबर पर इतलाक़ जो है वो हुजूर की अज़वाज मुताहरात पर होता है। तीसरे नंबर पर जो अहले बैत का इतलाक़ है, उलमा ने लिखा वो उन पर होता है जिनका हुजूर के घर में आना जाना था। हुजूर के खुद्दाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ये लोग जो थे, ये भी, इन पर भी अहले बैत का इतलाक़ है। चौथे नंबर पर अहले बैत वो हैं जो ना हुजूर की औलाद हैं, ना हुजूर के घर में आना जाना है, लेकिन उन्हें हुजूर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो महबूब ने भी फिर ऐलान कर दिया, सलमान मिन्ना अहलल बैत, लोगों याद रखना सलमान फ़ारसी भी मेरे अहले बैत में से है। और पाँचवें नंबर पर वो अहले बैत हैं जिनके लिए शरीयत की नज़रों ज़कात लेना हराम है, जो ज़कात नहीं ले सकते। आले अली, आले अब्बास, आले अकील, आले जाफ़र, आले हारस, 5 ख़ानदान हैं जो ज़कात नहीं ले सकते। इन पर भी अहले बैत का इतलाक़ है। इनके लिए भी हमारे लिए अदब और एहतराम लाजिम है। दामन कुरान ही से मैं उन हस्तियों की बात करूँ चूँकि अयाम मुहर्रम हैं, और वो अहले बैत जो जिनको हम पंजतन पाक कहते हैं, इसकी निस्बत उन ख़ास के साथ है, तो उन्हीं के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कुरान से और फिर हदीस की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हैं, तो ईसाइयों की एक जमात आई हुजूर की बारगाह में। आकर कुछ बातें हुई, हुजूर ने दावत इस्लाम पेश की। उन्होंने कहा हम आपका दीन कबूल नहीं करते। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा आपके नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की वो अहमियत नहीं है जो होनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया क्या? कहा आप बताइए आप ईसा के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं? आका करीम ने फरमाया
हमारे नज़दीक ईसा अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के रसूल है। वो कहने लगे देखा ना, आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छा नज़रिया नहीं रखते, ईसा अल्लाह का बंदा नहीं है, वो तो इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, अल्लाह लम यलिद व लम यूलद है, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह किसी की औलाद है। वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी शख्स का कोई बाप ही ना हो, आप बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने ईसा को बगैर बाप के अपनी शान से पैदा फरमाया। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी का कोई बाप ना हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे से ऐसा जवाब दिया, ऐसा इस्तदलाल दिया कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया चलो तुम ईसा के बारे में तो कहते हो कि उनका बाप कोई नहीं है, तो उनका बाप खुदा है, ये बताओ आदम और हव्वा के बारे में क्या कहोगे, उनकी तो ना माँ है ना बाप है। अब इस पर उनके पास कोई जवाब तो था नहीं कि क्या कहें। अब आपको पता जब किसी शख्स के पास दलील नहीं होती तो वो शोर मचाता है। अब दलील उनके पास थी नहीं, उन्होंने मस्जिद नबवी में शोर मचाना शुरू कर दिया। जब उनका शोर बुलंद हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया गया ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये जो आपके साथ झगड़ रहे हैं ईसा के मामले में और शोर कर रहे हैं, फ़कुल इनसे फरमा दीजिए तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आएंगे, व निसाअना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतें लेके आओ, हम अपनी औरतें लेके आएंगे, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी खुद आओ हम भी खुद आएंगे। फिर क्या होगा, सुम्मा नबतहिल, फिर हम मुबाहला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर क्या होगा, जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहला। मुनाजरा यह है कि जब इख्तलाफ बढ़ता है तो दलाइल की दुनिया में आके दलाइल एक दूसरे को दे के अपनी बात सच साबित करने की कोशिश की जाती है, यह है मुनाजरा। एक है मुबाहला, इसकी तीन सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि दो लोग जमा हो जाएं हक व बातिल का फ़र्क करने के लिए, और वो कहीं आग लगाते हैं, आग में छलांग लगाते हैं, जो बच जाएगा वो हक पे होगा। एक ये सूरत। एक ये सूरत है कि बुलंदी से छलांग लगाते हैं, जो नीचे आएगा बच गया वो हक पे होगा, जो मर गया वो बातिल पे होगा। तीसरी सूरत ये जो कुरान में है कि दो जमा हो जाएं गिरोह और दुआ के लिए हाथ उठाएं और दूसरे के मुतालिक दुआए ज़रर करें, तो जिसकी दुआ दूसरे के हक में कबूल हो गई वो हक पे होगा। और यहाँ मंजर यही है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें चैलेंज दिया, उन्होंने कहा हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं। अब वो चैलेंज लेकर चले गए। जब वहाँ गए अपने दीगर चाहने मानने वालों से मशवरा किया, तो जो पादरी थे उन्होंने कहा कि तुमने गलत किया है, तुमने मुबाले का चैलेंज कबूल नहीं करना था। अब याद रखिए कि यहूदी और नसरानी जो कुछ भी थे वो दिल से जानते थे कि हुजूर सच्चे नबी हैं, क्योंकि तौरात भी पढ़ चुके थे, इंजील भी पढ़ चुके थे, उनको पता था कि ये सच्चे नबी हैं। तो पादरी जानते थे कि ये सच्चे नबी हैं, इनसे मुबाला करना अपनी नाकामी और अपने लिए बर्बादी को दावत देना है। खैर उन्होंने कहा अब हमारी नाक का मसला है, हम तो जाएंगे, ईसाइयत की नाक है। वो आए वक्त मुकर्ररा पर और उस मुकर्रर मकाम पर, इधर से वो भी आए, इधर से मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए। वो आए तो जैसे ही आए, लेकिन हुजूर कैसे तशरीफ़ लाए, आगे आगे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हुजूर की गोद के अंदर हुजूर ने हाथ में उठाया हुआ इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और बिल्कुल हुजूर के बिल्कुल पीछे पर्दे के अंदर सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया हुआ है, और उनके बिल्कुल ही साथ मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम मौजूद है। ये पांच नफूसे कुदसिया जब आए और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा, तुमने आमीन कहना है। उधर से जब पादरियों ने यह बात सुनी, उन्होंने कहा लौट चलो वापस, इनसे मुबाला नहीं करना, क्योंकि हम वो चेहरे देख रहे हैं, अगर इन्होंने दुआ की और इन्होंने आमीन कह दिया तो कयामत तक रूह ज़मीन के ऊपर कोई नसरानी बाकी नहीं बचेगा, तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे, हमने मुबाला नहीं करना। और फिर उन्होंने हुजूर से माफ़ी चाही, कहा हम मुबाला नहीं करते, हम जिज़िया दे के रहेंगे, हमें माफ़ी अता फरमा दीजिए। वो चेहरे जिनसे ईसाइयत भी डरती है, वो कौन से चेहरे थे? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा था, वो मौला मुर्तज़ा का चेहरा था, वो हसन मुज्तबा का चेहरा था, वो हुसैन शहीद करबला का चेहरा था, वो सैयदा पाक का चेहरा था। ये वो हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह ने शान अता फरमाई हैं। अल्लाह अकबर। ये तो बात हमने दामने कुरान से की है। अब आइए ज़रा बढ़ते हैं दामने हदीस की तरफ और इनकी अज़मतों का बयान करते हैं। मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम की मैं बात करूँ, वक्त नहीं होता इतना, मैं एक एक रिवायत सबके हवाले से अर्ज़ करता चलता हूँ। मौला अली की शान सुनिए। एक जंग का मौका है, वापस आ रहे हैं, रास्ते में रुके, पानी नहीं है, आपके असहाब ने अर्ज़ किया हुज़ूर पानी नहीं है। एक तरफ बढ़े तो एक गिरजा नज़र आया, करीब ही उसका राहिब मौजूद था। गिरजे के पास ही राहिब का घर होता था।
तो उनसे मुलाकात हुई और उसे कहा कि पानी, उसने कहा यहाँ से मीलों दूर भी आपको पानी नहीं मिलेगा, तो क्या करें? कहा दूर जाना पड़ेगा। मौला अली ने अपने हिसाब से कहा मगरिब की जानिब चंद कदम चलो। चंद कदम मगरिब की जानिब चले, कहा यहाँ से ज़मीन खोदो। ज़मीन खोदना शुरू की, खोदते 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 इतना बड़ा पत्थर नज़र आया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि इसको उठाओ। उन्होंने कोशिश की लेकिन बकोशिश तमाम वो पत्थर उठा नहीं सके। आखिरकार मौला अली ने अपने आस्तीन चढ़ाई और वही हाथ जिससे खैबर का दरवाज़ा उठा के फेंका था, पत्थर के नीचे अपना हाथ रखा और पत्थर को उठा के फेंक दिया। जो ही पत्थर को उठाया नीचे से पानी का चश्मा निकल पड़ा। वो राह मंजर देख रहा था, फौरन दौड़ता हुआ आया और मौला अली का हाथ पकड़ा और कहा सच सच बताइए खुदा के नबी हैं या नबी के दामाद हैं? अब फरमाने लगा तुम्हें कैसे पता? कहा हम अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं, ये जो हमारा गिरजा है इसके पास एक पानी का चश्मा है, यह चश्मा आकर या तो खुदा का नबी खोदेगा या फिर नबी का दामाद खोदेगा। मौला अली ने बात सुनी, आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा मालिक तेरा शुक्र है तूने अली को पहले से याद रखा हुआ है। ये अजमत है मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक की क्या अजमत है। सैयदा की शान में जनाब उमर की ज़बान से आपको सुनाऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबे कराम की आदत थी कि हुजूर के पास जाते थे ना, तो हुजूर को अर्ज़ करते थे, जब भी कोई बात अर्ज़ करनी होती तो यूँ कहते, मुखातब यूँ करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो हज़रत उमर फरमाता है मैं एक दिन काशान रसूल की जानिब बढ़ा, तो मैं हुजूर के दरवाज़े पर खड़ा था, मैंने देखा सुना कि आका करीम अलैहिस्सलाम सैयदा पाक से कुछ कलाम फरमा रहे हैं। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा खातून जन्नत को मुखातब किया तो हुजूर ने क्या अल्फाज कहे सुनिए ज़रा। जनाब उमर फरमाते हैं कब मैंने अपने कानों से सुना, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा दुनिया मुझे कहती है कि मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, और फातिमा ये मोहम्मद तुझे कहता है मेरे माँ बाप तेरे कदमों पर कुर्बान। ये जनाब उमर बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है अज़मत सैयदा फातिमा ज़हरा। और बीबी फातिमा ज़हरा की एक और अज़मत सुना दूँ, और उसी अज़मत में एक और बात भी है। हम क्यों अहले बैत की मोहब्बत की बात कर रहे हैं? इमाम शाफी ने फरमाया था ए नबी के घर वालों तुम्हारी मोहब्बत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हम जब तक तुम पे दुरूद न पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद न कहे नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद न कहे नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो तुम्हारी मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है। एक और पहलू भी है, अहले बैत के हम पर बड़े एहसान हैं। और मैं अगर बात करूँ सैयदा खातून जन्नत की, आप अक्सर लंबे लंबे सजदे करती थी, गिरियाँ करती अल्लाह की बारगाह में, आंखों में आंसू होते। शहज़ादे हसन हुसैन अर्ज़ करते अम्मी जान आप इतना रोती क्यों हैं? आप फरमाया करती तुम्हारे नाना की उम्मत का गम रुलाता है। और कैसी मोहब्बत और कैसे इनायात, कैसे एहसानात हैं। तवज्जो कीजिएगा, सरकार सैयदना उस्मान गनी ने की हुजूर की दावत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर जब उनके घर तशरीफ़ लाए तो उस्मान गनी की मोहब्बत का अंदाज़ देखिए। हुजूर आगे आगे, उस्मान गनी पीछे पीछे, हुजूर आगे आगे, उस्मान गनी पीछे, और कुछ गिनते चले जा रहे हैं, शुमार कर रहे हैं कुछ। हुजूर मुतवज्जो कहा उस्मान क्या गिन रहे हो? अर्ज़ के या रसूलल्लाह आपके कदम गिन रहा हूँ। जितने कदम आप चल के मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे हर कदम के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद करूँगा। आज लोग हमसे सवाल करते हैं सहाबा ने हुजूर की आमद पे क्या किया था? और यार तुम झंडे और लाइटें ढूंढते हो, सहाबा तो ग़ुलाम आज़ाद कर रहे हैं। हर कदम के बदले में ग़ुलाम आज़ाद करूँगा। फिर जब हुजूर तशरीफ़ लाए, आका करीम की आदत करीमा थी, जब दावत पे जाते थे अकेले नहीं जाते थे, सहाबा को भी साथ ले जाते। तो आपके असहाब भी थे। उस्मान गनी ने बेहतरीन किस्म का खाना दिया। मौला अली भी उस महफिल में थे। दावत से फारिग होकर मौला अली घर आए तो सैयदा पाक से कहा कि फ़ातिमा आज उस्मान ने की है हुजूर की दावत, बड़ी आलीशान दावत थी, कदम कदम के बदले ग़ुलाम आज़ाद थे। मेरा दिल चाहता है कि हम भी कभी हुजूर की दावत करें। लेकिन आपको पता है कि हुजूर ने खुद फरमाया था दुनिया आले मोहम्मद के लिए जायज़ नहीं है। और मौला अली तो फिर वो हैं जिन्होंने दुनिया को 3 तलाक़ें दी हुई हैं। घर का माहौल और फ़क्र इख्तियारी, तो उन्होंने सोचा क्या करें। सैयदा पाक ने कहा हज़रत अली से कि आप जाएं हुजूर को दावत दें, दावत जाने मैं जानूँ मेरा खुदा जाने। मौला अली आए, हुजूर को दावत दी, हुजूर ने दावत कबूल की और हस्ब आदत मुबारका
आका करीम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आए, सहाबा की जमात को लेकर मौला अली के घर तशरीफ़ ले आए। अब जिस वक्त हुजूर घर में पहुंचे ना, उस वक्त तक सैयदा के घर में अभी तक कुछ भी नहीं पका, लेकिन सैयदा का ताल्लुक़ खुदा की ज़ात के साथ कैसा मजबूत था और खुदा की ज़ात में एतमाद कितना था। जब आका करीम आए तो सैयदा ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के हुजूर सजदा किया और सजदे में दुआ की, मालिक तेरा महबूब आज मेरे घर मेहमान बना है, अपने यारों को भी साथ लेके आए हैं, तेरे महबूब के महबूब ने दावत की, अच्छा खाना खिलाया, ए मौला आज तेरी बंदी भी तेरे महबूब की दावत कर रही है, मेरी लाज तेरे दस्ते कुदरत में है। सर उठाया सजदे से, आके अपनी हंडिया देखी तो उसमें खाना मौजूद था। खाना हुजूर की बारगाह में, आपके साहब की बारगाह में पेश किया, सर्व किया गया खाना। साहबा कहते जब हम खाना खा रहे थे तो हुजूर हमसे पूछते थे बताओ खाना कैसा है, तो हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ऐसा खाना, खाना तो दूर की बात है, हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि ऐसा खाना भी हो सकता है, और हमें यह पता नहीं चल रहा था कि ये है क्या, ना हम उसे सब्जी कह सकते थे, ना हम उसे गोश्त कह सकते थे, ना कुछ और कह सकते थे, पता नहीं चलता था कि है क्या। इतने में हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा मेरी बतूल की दुआ पर अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे लिए खाना भेजा है। अल्लाह अकबर। अब वो दो बातें थी उस्मान की दावत की, एक खाना और दूसरा गुलाम आज़ाद करना। एक बात तो पूरी हो गई, अब दूसरी रहती थी। सैयदा खातून जन्नत ने खाना खिला के मुसल्ला बिछाया और अर्ज़ किया मालिक जब तेरे महबूब अपने यार उस्मान के घर गए, कदम कदम के बदले गुलाम आज़ाद हुए। फातिमा ये तो नहीं कर सकती, लेकिन मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ है कि जितने कदम तेरा महबूब चल के आया है ना, हर कदम के बदले जहन्नुम से गुनाहगारों को आज़ाद फरमा दे। और फिर मेरे हुजूर ने खुशखबरी दी साहबा को, कहा मेरे साहबा मेरी बेटी की दुआ पर मेरे हर कदम के बदले में अल्लाह ने हर कदम के बदले में 1-1 हज़ार वो गुनाहगार जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम लाजिम हो चुका था, अल्लाह ने जहन्नुम से आज़ाद फरमा दिया। देखे ना, मांगा भी तो क्या मांगा, हुजूर की उम्मत के लिए ही कुछ मांगा। तो इनके इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर, तो ऐसी हस्तियों का जिक्र खैर भला क्यों ना किया जाए। अल्लाह अकबर। इमाम हसन और हुसैन की अज़मतों को हम सलाम पेश कर रहे हैं, और मैं पहले हदीस सुना चुका। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जो मशहूर हदीस है ना, आपने सुनी है कि इमाम हुसैन आए, हुजूर सजदे में थे और इमाम हुसैन पुश्ते अत्थर पे सवार हुए। ये हदीस सिर्फ इमाम हुसैन के बारे नहीं है, ये हदीस इमाम हसन के बारे में भी है, इमाम हुसैन के बारे में भी है, दोनों शहजादों के बारे में। और आका करीम अलैहिस्सलाम दोनों के लिए सजदे को तवालत दिया करते थे जब वो दोनों शहजादे हुजूर की पुश्त पे हुआ करते थे। और एक बार तो हुजूर खुतबा दे रहे थे और दोनों शहजादे आ रहे थे, चलते थे गिर जाते थे, चलते, छोटी उम्र थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया और जाके अपने बच्चों को उठाया और सीने से लगाया और कहा या अल्लाह तूने सच फरमाया, औलाद बड़ी आजमाइश है, औलाद बड़ी आजमाइश है। वो शहजादे जिनके लिए आका करीम अलैहिस्सलाम खुतबा तक छोड़ दिया करते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में आया, मैंने देखा कि हुजूर की गोद में इमाम हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हुजूर ने मुझे फरमाया जाबिर तेरे पास मेरे इस बेटे का बेटा आएगा, उसका नाम अली होगा। इमाम हुसैन अभी छोटे हुजूर की गोद में, जाबिर तेरे पास मेरे इस बेटे का बेटा आएगा, उसका नाम अली होगा, उसे मेरी तरफ से सलाम कह देना। हज़रत जाबिर की जब उम्र ज़्यादा हुई, आपकी आंखों की बिनाई चली गई, कमज़ोरी आ गई, और एक दिन आप अपने घर में लेटे हुए थे, आपके दरवाज़े पे दस्तक हुई और पता किया गया कौन आए हैं। कहा गया अली बिन हुसैन, अली ज़ैनुल आबिदीन आए हैं। हुजूर की हदीस याद आ गई, कहा हुजूर ने फरमाया था तुम्हारे पास मेरे इस बेटे का बेटा आएगा जिसका नाम अली होगा। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो फ़ौरन उठे और कहा मुझे उठाओ, लेके जाओ, सहारा दे के मैं जाना चाहता हूँ। तो आप जब वहाँ गए और आपने हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ कुर्ते के अंदर हाथ डाल के सीने पे हाथ रख के कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने कहा यह क्या अंदाज़ है? कहा आपके नाना जान ने मुझे कहा था कि मेरे हुसैन बेटे का बेटा अली तेरे पास आएगा, तुमने उसको मेरा सलाम कहना है। सलाम तो मैंने दे दिया। कहा आपको जो मेरे दरवाजे पे कुछ देर के लिए रुकना पड़ा है उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। उलमा ने लिखा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला पीछे हुए और घुटनों के बल बैठे और अली ज़ैनुल आबिदीन के कदमों को बोसा दिया। कहा ये मेरी माफ़ी कबूल कर लीजिए, आपको थोड़ी देर ठहरना पड़ा है। अरे ये थे सहाबा जो हुजूर की आल से इतनी मोहब्बत करते थे। मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, खुदा के लिए मत डालिए इख्तलाफात।
आज हम किसी मौलवी से, किसी ख़तीब से अहले बैत की अज़मतें सुन रहे हैं तो हमारी आंखों में आंसू तैर रहे हैं। एक ख़तीब से अहले बैत की शान सुन के आंखों में आंसू आ गए। और यार, जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़बान से अहले बैत की अज़मतें सुनी थी, वो अहले बैत का हक़ नहीं जानते थे। खुदा के लिए इस तरह की बातें ना किया करो। दोस्तान ज़ी एहतिशाम, अब मैं इख्तिसार के साथ थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, वरना इन हस्तियों की शान तो बहुत बड़ी है, बहुत बुलंद शान है। ये हस्तियाँ तो बहुत बुलंद हैं। सदियों बाद इनकी औलाद में से एक हस्ती तशरीफ़ लाई, जिनकी बारगाह में सलाम और मोहब्बत पेश करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा था हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में? फरमाया, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। ये हसन और हुसैन की औलाद है ना। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और जिनके बाद में आने वाले बच्चे की ये शान है, उनके बाबा की शान का आलम क्या होगा। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो करबला में इम्तिहान थे, भूख थी, प्यास थी, ये कोई मजबूरी नहीं थी उनकी, ये आजमाइश थी, ये इम्तिहान था। और यार, इम्तिहान के अंदर बूटी मिले ये लायक तालिब इल्म की निशानी नहीं होती, नकल मिल जाए ये लायक तालिब इल्म की निशानी नहीं होती, माँ और यार बाप मदद के लिए आ जाए ये लायक तालिब इल्म नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि इमाम हुसैन की मौला कायनात ने मदद क्यों नहीं की करबला के मैदान में। और यार, बेटे को तैयार किया जाता है इम्तिहान के लिए, फिर जब कमरा इम्तिहान में भेजा जाता है तो माँ बाप साथ नहीं जाते, बस पीछे से बैठ के दुआएं किया करते हैं, ए अल्लाह हमारे बेटे को कामयाब करना। तो मौला अली ने, सैयदा पाक ने तरबियत की, तैयार किया इम्तिहान के लिए। अब करबला के मैदान में पहुंचे तो पीछे से माँ बाप की दुआएं हैं, मौला हुसैन को साबित कदम रखना। अब यहाँ पे आके मदद देना यह नकल के मुतरादिफ है, और लायक तालिब इल्म नकल नहीं लिया करते। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये अल्फाज कहना कि ये प्यासे प्यासे, इस ये अंदाज़ अच्छा नहीं है। देखें, हुजूर के घर के अंदर एक खादिमा है, उनका नाम है उम्मे ऐमन। एक दिन प्यास लगी, यूँ आसमान की तरफ देखा तो आसमान से एक रस्सी आई, उसमें पानी मौजूद था, उन्होंने पी लिया। और यार, जिनके घर के नौकरों की ये शान है, मालिकों की शान का आलम क्या होगा। तड़पे हुसैन आब को मैं जो कहूँ तो बेअदब, तड़पे हुसैन आब को मैं जो कहूँ तो बेअदब, लम से लबे हुसैन को तड़पा था आब रेत पर। मेरे हुसैन बुलाते तो फुरात की मजाल थी हुसैन के कदमों में ना आता, मेरे आका बुलाते तो फुरात की जुर्रत थी इमाम की बारगाह में हाजिर ना होता। ये तो एक आजमाइश थी जिस पर उन्हें पूरा उतरना था। साहिबान ज़ी एहतिशाम, अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं रिज़ल्ट और नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप सुन रहे हैं उलमा से, वाइज़ीन से कि इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत नहीं की, बैत नहीं की, बैत नहीं की। सब सुन रहे हैं, क्यों नहीं की यार, वजह क्या है? आपने हाथ में हाथ नहीं दिया, सर दे दिया है। हाथ में हाथ नहीं दिया, अली असगर दे दिया। सर में हाथ नहीं दिया, अली अकबर दे दिया। क्या वजह यार, बैत क्यों नहीं की? वो हकीकत क्या है उसकी तरफ पढ़िए ज़रा, वो हक़ाइक़ क्या है, वो वजूहात क्या हैं। जब इमाम को पता चला यजीद तख्त पे है और आपके पास बैत के लिए पैगाम भिजवाया गया, इमाम ने फरमाया मेरे जैसा बंदा तेरी बैत नहीं कर सकता। क्यों? हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा, वजूहात ये थी, यजीद कभी कभी नमाज छोड़ देता था। अल्फाज इसी तरह के हैं, कभी कभी नमाज छोड़ देता था, पक्का बेनमाजी नहीं था, कभी कभी नमाज छोड़ देता था। इमाम ने कहा तू नमाज नहीं पढ़ता, मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अब मैं और आप भी सोचते जाए ना, आज हम फ़िक्र हुसैन लेने आए हैं ना, आज हम भी सोचें, हम भी नमाज एक ना पढ़ें और हुसैनी होने का नारे लगाएं तो कितनी अजीब बात होगी। इमाम ने फरमाया यजीद तू शराब पीता है, मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। इमाम ने कहा शराबी के हाथ में मैं हाथ नहीं देता। इमाम ने फरमाया यजीद के अंदर एक और ऐब ये था, उसने रंडियाँ रखी हुई थी, वो उनको नचवाता था, उनके गाने सुनता था। इमाम ने फरमाया मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आप सोचिए यार इस बात को, खुदा के लिए सोचिए। हम अपने मोबाइल फ़ोन को देखें, अपने मेमोरी कार्ड को, अपनी गैलरी को देखिए, सारी रात एयरफोन लगा के गाने सुनने वाला बंदा सुबह यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाने का हकदार है? हम नाम लें हुसैन का और काम और इक़दार हमारे और अंदाज हमारे यजीद वाले हों, अपनी ज़िंदगियों का किबला में दुरुस्त करना चाहिए। एक बीमारी उसके अंदर ये थी कि वो जानवरों को आपस में लड़वाता था। उसने बंदर और मुख्तलिफ जानवर पाले हुए थे, उनको लड़वाने का शौक़ था उसका। या आप कभी असर की नमाज के बाद निकले ना अपने ग्राउंडों की तरफ,
आपको नज़र आएंगे नौजवान मुर्गे उठाए फिर रहे होंगे, मुर्गों की लड़ाइयाँ करवा रहे होते हैं। अवाम तो अवाम है बेचारी, ऐसे जोहला गद्दी नशीन भी मौजूद हैं जो अपने बुज़ुर्गों के आराइश के ऊपर रीछ और कुत्तों की लड़ाइयाँ करा रहे होते हैं, और उनसे भी जाके पूछो तो वो भी कहेंगे हम हुसैनी हैं। कितना अजीब निज़ाम चल पड़ा है। इमाम अली मकाम ने कहा तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा, और उलमा ने लिखा कि वो जानी था, उसने महरमात के साथ निकाह को जायज़ कहा, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म की, इसलिए इमाम ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। अगर इमाम हाथ दे देते ना, आज क्या होता, आज कोई नमाज छोड़ता और कहता मैंने नमाज छोड़ी है तो क्या बुरा किया, इमाम ने भी तो ऐसे के हाथ में हाथ दिया था जो बेनमाजी था। आज कोई शराबें पीता और माज़अल्लाह कहता मैंने शराब पी तो क्या बुरा किया, इमाम हुसैन ने भी तो माज़अल्लाह ऐसे जिसके हाथ में हाथ दिया था, तो जो दीन का सारा निज़ाम ख़त्म हो जाता। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की बका की खातिर अपनी जान का नजराना पेश फरमाया। और फिर वक्त अखीर का जो अंदाज़ है ये भी जो है वो काबिल ज़िक्र है। आज किसी नौजवान को नमाज का कहो तो फ़ौरन जवाब पहला उसका ये आता है नहीं भाई मेरे कपड़े ख़राब हैं। और इमाम हुसैन की कैफियत क्या थी, पूरे लिबास के ऊपर खून लगा हुआ, जिस्म के ऊपर ज़ख्मों के निशान हैं, ज़मीन को देखते तो खून से बिछी हुई है ज़मीन, और चाहते तो क्या कुछ नहीं कह सकते थे। अगर हीले बहाने की बात होती तो कह सकते थे ना मौला मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, मौला कैसे नमाज पढ़ूं, मेरा लिबास खून से भरा हुआ है, मौला कैसे तेरे हुजूर सजदा करूं, ज़मीन पे तो जगह नहीं है सजदा के लिए। लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन ने उस वक्त की नमाज को और उस वक्त के सजदे को भी न छोड़ा, उस मौके के अंदर भी जब तीनों की बरसात थी। आज हम कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, जिनकी मस्जिदों में पंखे लगे हुए हैं, मौसम के मुताबिक एहतमाम है, किसी मस्जिद में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, सर्दियों का दिन आते हैं तो हीटर लगे हुए हैं, इतने एहतमाम होते हैं, और हम कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। दोस्तान ज़ियत शाम, आज की इस गुफ्तगू का दर्स यही है, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमारी मोहब्बत सलामत रखे, ये मोहब्बत हमें अपने इमाम के पीछे जन्नत तक लेके जाएगी। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि हमें इमाम का उसवा भी अपनाना है। और फिर इस दौर में ख़ास तौर पर इमाम अली मकाम का उसवा, मैं एक बात आखिरी और अर्ज़ करूँ अभी याद आ गई है, जब बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद हुआ ना, इधर मुसलमान थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा के साथ, और उधर हिंदू जो है महात्मा गांधी के साथ खड़े थे। महात्मा गांधी ने उस वक्त एक बात कही थी, उसने कहा था कि तुम मुझे कहोगे कि मैं ऐसे लोगों से टक्कर ले रहा हूँ, ऐसी सल्तनत से जहाँ सूरज गुरूब होता है तुलू होता है, और उससे टक्कर लेना ऐसे जैसा अपना सर दीवार पे मारना। लेकिन कहा फिर भी मैं टक्कर लूँगा, क्यों? उसका जुमला है, उसने कहा क्योंकि मेरे सामने हुसैन इब्न अली का किरदार मौजूद है। इधर 72 है उधर हज़ारों हैं, और हुसैन ने परवाह नहीं की, हक की खातिर खड़े हुए। और आज अगर मसला कश्मीर को देखा जाए, आज अगर मुसलमानों की कसमपुसी की हालत देखी जाए, तो यकीनी सी बात है कि आज भी ज़रूरत है इमाम हुसैन की फ़िक्र की, आज भी ज़रूरत है इमाम हुसैन के किरदार की। अगर आज भी हमारी अफवाज में, आज भी मुस्लिम उम्मा के अंदर फ़िक्र हुसैन आ जाए, तो खुदा की कसम वो वक्त दूर नहीं है कि जब मुसलमान जहाँ कहीं भी मौजूद होगा वो अमन और इत्तेहाद के साथ मौजूद होगा। दुआ मालिक करीम जल्ल शानू की बारगाह में जो गुज़ारिशात मैंने आपकी बारगाह में पेश की हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू मुझे आपको इसे समझने, इस पर अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।